सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। अपना ध्यान रखिए क्योंकि हमें अपनी पढ़ाई भी करनी है। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जो मैं निबंध यहाँ आपके लिए प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये तो सभी को मिल ही जाते हैं। लेकिन बच्चों, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास हिंदी व्याकरण की किताब नहीं होगी, तो उन्हें कहाँ से निबंध मिलेगा। तो वो तो ज़रूर सर्च करेंगे और ढूंढेंगे अगर उनको निबंध मिल जाए। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए जिनके पास हिंदी व्याकरण की किताब नहीं है, फिर भी उनकी पढ़ाई चलती रहे, तो मैंने कुछ निबंध आपके लिए लाए हैं और मैं एक एक करके थोड़ी थोड़ी दिनों में आपको अनुच्छेद और निबंध लेखन करवाती रहूँगी। तो आज मैं जो लेके आई हूँ निबंध, ये है मेरे सपनों का देश। बच्चों, निबंध क्या होता है? निबंध का अर्थ होता है बंधा हुआ। निबंध में अपने विचारों को व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है। निबंध को अंग्रेजी भाषा में हम ऐसे कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रयास करना। निबंध लिखने के लिए बच्चों, दिए गए विषयों के बारे में जिस पर भी हमें निबंध लिखना होता है, हमें अक्सर पहले से उनके बारे में पता होता है। अध्यापक और माता पिता से भी हम बात करके उनके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं और फिर हम अपनी कल्पना के आधार पर, अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर उस विषय पर निबंध लिखते हैं। कई विषयों में कल्पना शक्ति का सहारा हमें जब लेना पड़ता है, तो हम उसमें अपने कई लोगों का साथ भी चाहते हैं और उनसे भी कई सारी जानकारी हासिल करते हैं और इसके पश्चात हम अपना निबंध पूरा करते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ आपके सहायता के रूप में थोड़े से ये निबंध की कुछ पंक्तियाँ यहाँ दे रही हूँ, बता रही हूँ आपको। आप चाहें तो इसमें और जोड़ सकते हैं और इसे कम भी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे। मेरे सपनों का देश। प्रत्येक देशवासी अपने देश को उन्नति के शिखर पर देखना चाहता है। मेरा भी सपना है कि मैं अपने देश को खुशहाल और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते देखूं। मैं भारतवासी हूं और मुझे अपने देश पर गर्व है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था और उसके नाम से ये प्रसिद्ध भी था। उस समय दूर दूर के देश से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे और जो हमारे भारत देश की सुंदरता है और जो इसकी समृद्धि है, उसको देखकर वो प्रभावित भी हो जाते थे। लेकिन आज यहाँ क्या देखने को मिलता है? गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा और जो और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको बोला या लिखा नहीं जा सकता, वो सब कुछ हमारे इस देश में अब देखने को मिलते हैं। अभी आपने हाल फिलहाल में भी ही देखा होगा कि कितने सारे लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए जो मानवता के लिए शर्म की बात होती है। तो क्या हम अपने देश के लोगों से ऐसा आशा रखते हैं? ऐसी आशा रखनी चाहिए हमें? क्या ऐसे लोगों को हमें कभी माफ़ करना चाहिए जो मानवता के खिलाफ काम करें? है ना? तो कितनी शर्म की बात है। और ये कहते हुए जब बाहर के देश के लोग अगर इन सभी कर्मों को करते हुए लोगों को देखते होंगे, तो सोचिए वो हमारे देश के बारे में क्या सोचते होंगे। तो हमें अपने देश की जो गौरव है, उसको हमें बनाए रखने के लिए हमेशा अच्छे काम ही करने चाहिए। जब मैं रास्ते पर भीख मांगते और मजदूरी करते बच्चों को देखती हूँ, तब मुझे बहुत दुख होता है। मैं एक ऐसे भारत का स्वप्न देखती हूँ जहाँ बालक श्रमिक न हों, बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ाई करें और इसके बाद वो एक अच्छे लेवल पे अपने काम की शुरुआत करें। सभी बच्चों को शिक्षा मिले और सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध हों, जहाँ कोई बेरोजगार ना हो, सबको काम के उचित अवसर मिले, कोई भूखा व्यक्ति ना हो, ठंड से ठिठुरते तथा सड़कों पर सोते लोगों को भोजन, वस्त्र और घर मिले। कई बार ऐसा होता है, सर्दियों की रात होती है और लोग सड़क के किनारे ठिठुर रहे होते हैं, लेकिन उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो भारतवर्ष के लोग हैं वो एक परिवार की तरह हैं। अगर हमारे पास सामर्थ्य है तो हमें उन लोगों की मदद अवश्य ही करनी चाहिए। मेरे सपनों के भारत में महिलाओं का सम्मान भी होना चाहिए और उन्हें भी वे सारे अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो पुरुषों को प्राप्त होते हैं। अखबारों में छपी हिंसा, भ्रष्टाचार, हत्याएं
की खबर पढ़कर मुझे बहुत कष्ट होता है। मेरे सपनों के भारत में इसका कोई स्थान नहीं होगा। मेरा सपनों का भारत स्वच्छ, सुंदर और सबसे अच्छा होगा। वहाँ चारों ओर खुशहाली और हरियाली होगी और शिक्षा का प्रकाश भी होगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरे ये जो बच्चे आज मुझसे पढ़ रहे हैं, कल ये हमारे भारत का नाम रोशन करेंगे और एक सुंदर भारत जिसकी मैं कल्पना करती हूँ उसका निर्माण करेंगे। थैंक यू बच्चों।